x1 अगर रिवर्स कंडीशन होता, रिवर्स मीन्स f ऑफ b आपका लेस देन 0 होता एंड f ऑफ x1 अगर आपको हमने यहाँ पे ग्रेटर देन 0 चूज किया है, सपोज आपको वो ग्रेटर देन 0 मिलता तो उस केस में इंटरवल विल लाई इन द केस b to x1 to b, right? So likewise you have to check the condition that product has to be negative in each case. तो यहाँ पर f of x1 greater than 0 मिला है तो root will lie in the interval a to x1, right? तो again हमारा जो interval था अब छोटा हो गया. What we'll do, again we will bisect this interval a to x1. तो इंटरवल को बाइसेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो somewhere over here this one will be the middle point, that is a plus x1 divided by 2, right? And in that case the corresponding function value, let me call this approximation as x2. तो हमने again bisect किया, उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, मिड पॉइंट को we have denoted the second approximation as x2. तो x2 के corresponding function value we have to find out. That means this point will be the corresponding function value. Let me denote it with f of x2, right? So again we have to check whether f of x2 is equal to 0. If it is 0, then your x2 is a root. This is all iterative methods actually. We have to go one by one iteration. So if f of x2 is 0, then that is the desired root. But in this case, it is not 0. But you can see that it is actually negative. You can see that it is below x-axis. So f of x2 is negative, right? So in our case, f of x2 is not equal to 0. ये increasing function है तो हमें सीधा यहाँ से दिख रहा है geometrically कि f of x2 is less than 0. There will be two possibility after f of x2 is not equal to 0 कि एक less than 0 हो सकता है, greater than 0 हो सकता है. अगर वो greater than 0 है तो accordingly you have to choose the interval. यहाँ पर f of x2 is less than 0. तो यहाँ पर less than 0 है. Now you have to consider the product such that the product of function values has to be negative. तो हमारे पास क्या क्या केस है? एक तो f of a है, less than 0 है. फिर आपने एक पॉइंट यहाँ पर इंटरमीडिएट चूज किया कि f of x2 जो है, x2 वहाँ पर फंक्शन लेस देन 0 मिला. f of x1 जो हमें पॉइंट मिला था यहाँ पर नेक्स्ट इंटरवल, वहाँ पर फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव था, राइट? एंड f of b के पास भी फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव था. तो पहले लेट मी शो यू, ये आपका a था, यहाँ पर b था, यहाँ पे x1 मिला था, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, राइट? और सॉरी ये नेगेटिव. f of a we have considered as less than 0. तो this one is less than 0, here it is greater than 0, right? तो less than 0, greater than 0, तो we have considered this interval in the first iteration. सेकेंड में इसको बाइसेक्ट किया, यहाँ पर हमें x2 पॉइंट मिला जहाँ पर फंक्शन वैल्यू इज नेगेटिव, मीन्स योर रूट विल लाई इन द इंटरवल दिस वन. एक लेस देन 0 है, एक ग्रेटर देन 0 है, तभी आपको प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 मिलेगा और तभी रूट उन दोनों के बीच में लाई करेगा. मीन्स यहाँ से फंक्शन कहीं पर यहाँ पर जा रहा है तो उस केस में इंटरमीडिएट पॉइंट आपको रूट मिलेगा, राइट? अगेन this is not the desired value, so what you have to do, you have to bisect the interval x2 to x1. ये जो x2 to x1, x1 के पास पॉजिटिव है, x2 के पास नेगेटिव है, तो अगेन वी हैव टू बाइसेक्ट. तो बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका बाइसेक्शन आएगा which we called it as x3. x3 क्या होगा आपका? तो इट इज द मिड पॉइंट ऑफ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2. तो आप अगर देखोगे तो इनिशियली वी हैव स्टार्टेड विद दिस मिडल पॉइंट, राइट? एंड देन वी ग्रेजुअली कम टू द नियरर टू द डिजायर्ड रूट एक्चुअली, राइट? तो x3 के पास अगेन आप फंक्शन वैल्यू चेक करोगे तो x3 के पास फंक्शन वैल्यू यहाँ पर है, इट इज f of x3, राइट, विच इज अ पॉजिटिव. अगेन यू हैव टू चूज द इंटरवल सच दैट प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0. तो f of x3 ग्रेटर देन 0 मिला. यहाँ पर लेट अस कम टू दिस वन. तो हमने यहाँ पर इसको बाइसेक्ट किया, यहाँ पे x3 मिला. x3 के पास हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो वेयर नाउ रूट विल लाई, इन विच इंटरवल रूट विल लाई?
रूट कौन से इंटरवल में रहेगा? x2 to x3. Yes, very good. It will lie to x2 to x3 because x2 के पास नेगेटिव है, x3 के पास x2 के पास नेगेटिव है, x3 के पास पॉजिटिव वैल्यू है, तो योर रूट, तो अगेन यू विल बाइसेक्ट दिस इंटरवल, तो यहाँ पर आपको x4 मिलेगा, राइट? लेट मी चूज अनदर कलर, या दिस वन, तो दिस वन विल बी योर x4. लेट अस सी इन द ग्राफिकल पिक्चर x4, तो हमने ये x2 है, x3 के है, इसको यहाँ पर बाइसेक्ट किया, दिस इज योर x4. उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू आप देखोगे तो दिस इज नेगेटिव, f of x4 इज नेगेटिव, राइट? तो हियर आई हैव अ पॉइंट वेयर फंक्शन वैल्यू इज नेगेटिव, तो अगेन my root will अभी root हमें मिला नहीं है, we are going towards nearer and nearer to root, but exactly root is not found. So you can check f of x4 value. If it is 0, it is desired root. If it is not 0, then you check the corresponding sign of the function. तो it is negative, तो negative और positive, तो again आपका root कहाँ lie करेगा? Next root कौन से interval में lie करेगा? What should I write over here? x4 to x3. Yes, x4 to x3. तो अभी again we have to bisect. तो जब हम इसको bisect करेंगे तो now you can see that we will get approximately this one, and we will call that bisection point as x5, that is x5 is equal to x4 plus x3 divided by 2. और यहाँ पर जब आप function value check करोगे, in our graph you will get it as nearer to 0 and it will be the desired root. तो जब तक आपको वैल्यू nearer to 0 नहीं मिल जाती, you have to again bisect and bisect and bisect those intervals by choosing the corresponding product as negative. One will be positive, one will be negative, right? So here the picture is clear from the graphical behavior, but it is not possible each and every time that we are able to draw the graph of the corresponding equation, right? So in that case we have to check via intervals and corresponding function value. So let me go through once again this procedure, right, so that your idea gets clear. So we will assume that function is continuous, of course, and product is negative. So in this case we can assume one is less than 0, another value is greater than 0. So first approximation, we have to consider x1 as midpoint of this two, right? Then find out f of x1. If f of x1 is equal to 0, then x star is a desired root actually, right? यहाँ पर हमने assume किया है the equation f of x is equal to 0 must have a root. We have denoted it with x star. तो x star is equal to x1. Otherwise, root lies between a and x1, और या तो वो a और x1 के बीच में हो सकता है या तो x1 और a के बीच में हो सकता है. तो we have assumed कि f of x1 greater than 0 है, तो f of a less than 0 है और f of x1 greater than 0 है, तो root will lie between a and x1 since this product is negative. So we again bisect this interval a to x1 to find out second approximation. Second approximation x2 is midpoint of this two. f of x2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, अगर वो 0 होता है तो डिजायर्ड रूट वो हो जाएगा x स्टार, अगर नहीं है तो यू हैव टू अगेन चेक द फंक्शन वैल्यू, प्रोडक्ट कहाँ पर नेगेटिव आता है, तो इन दैट केस यू हैव टू रिपीट प्रोसीजर फ्रॉम दिस बुलेट पॉइंट. मीन्स यहाँ से इतनी प्रोसीजर जब तक डिजायर्ड रूट नहीं मिल जाता तब तक आपको रिपीट करते जाना है. स्टॉप कब करना है? तो stop the process after getting the value of desired level of accuracy such that the condition absolute value of xi and xi minus 1 is less than epsilon. ये epsilon जो है वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ होगा कि आप करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक जाइए या करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस तक जाइए. तो इन दैट केस योर epsilon will become, अगर आपको 2 डेसिमल प्लेस तक बोला है तो दिस 2 डेसिमल प्लेस के बाद ये पॉइंट 0 हो जाने चाहिए, तो योर epsilon may be 0.001. Likewise, you can choose from the desired level which will be given in the example itself, right? तो जब
ऐसे इटरेशंस आप फाइंड आउट करते जाओगे x1 x2 एंड सो ऑन, तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग, सपोज ये i है और नेक्स्ट प्रिसाइडिंग टू इट इज i माइनस 1, तो इन दोनों का डिफरेंस जब निग्लेजिबल हो जाए तब ये प्रोसेस आपको स्टॉप करना है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द बाइसेक्शन मेथड। ये जो एंटायर अल्गोरिदम है दैट इज कॉल्ड द बाइसेक्शन मेथड। व्हाई? बिकॉज इन ईच एंड एवरी केस वी आर बाइसेक्टिंग द इंटरवल, that's why it is named as bisection method. It is also known as Bolzano method or interval having method. Okay, so that is what the algorithm for bisection method is. How many of you are clear about this method? Please raise your hand. एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, बट एटलीस्ट यू नीड टू क्लियर अबाउट दिस अल्गोरिदम ऑफ बाइसेक्शन मेथड। ओके, फाइन। ओके, so now let me consider the example. Okay, then we will see the remarks of this, because remarks आपको बाद में समझ में आएगी example के बाद. So I will consider the first example, this one. Use bisection method to find out root of the equation x cube minus 4x minus 9 is equal to 0. Correct to 2 decimal places. ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल में हम कोसाइन फंक्शन को और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को यूज करके उसको सॉल्व करेंगे, सो दैट यू विल हैव द आइडिया हाउ polynomials are solved and how these transcendental functions are also solved. Okay, so we will first solve this one. So given equation we are having x cube minus 4x minus 9 is equal to 0. ये दिया हुआ है आपको, राइट? और करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक आपको उसको सॉल्व करना है। तो पहले शांति से समझ लीजिए कि ये कैसे इसको सॉल्व करना है। तो वी कैन राइट गिवन इक्वेशन इज f of x is equal to 0. That is, what is f of x? F of x means it will be x cube minus 4x minus 9, right? So our first condition is it has to be positive, it has to be continuous on the interval a to b. Interval a to b हमने अभी find out नहीं किया है, but being a polynomial, this function is continuous everywhere. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और पॉलिनोमियल आप कहीं पर भी लेते हो, they are continuous functions everywhere. From the graphical behavior as well you can see, right? So this is a cubic function, cubic polynomial, it is continuous everywhere. So first condition is satisfied. Now we have to find out second case is, you can see the procedure over here. यहाँ पर देखिए, सेकेंड केस आपको ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है या नहीं वो चेक करना है, तो उसके लिए ए और बी फाइंड आउट करना पड़ेगा सच दैट दिस प्रोडक्ट इज लेस देन 0, राइट? तो उस केस में व्हाट विल डू, वी कैन फर्स्ट सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0. सपोज x इज इक्वल टू 0 रख दिया यहाँ पर, लेट x इज इक्वल टू 0. तो f of 0, व्हाट इज f of 0? 0 minus 0 minus 9. So that is minus 9 which is less than 0. तो एक पॉइंट हमें मिला जहां पर फंक्शन वैल्यू इज नेगेटिव. तो लेट मी चूज f of 1. f of 1 अगर चूज करेंगे तो दिस इज 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 माइनस 9 विच इज माइनस 12 विच इज ऑल्सो लेस देन 0. हमें अभी कैसा पॉइंट चाहिए? एक तो लेस देन 0 मिल गया है. नाउ वी वांट अ पॉइंट विच विल गिव यू द फंक्शन वैल्यू ग्रेटर देन 0. So we will increase 1 by 1 the function value point. So f of 2 choose करेंगे तो it is 2 cube minus 4 into 2 minus 9. So that value is nothing but 8 minus 8 cancelled out and you will have minus 9 again less than 0. Means आप समझ सकते हो कि यहाँ पर 0 लिया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 लिया,
तो यहाँ पर हमारे पास लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो वैल्यूज मिल रही है. लेट मी चूज f of 3 नाउ. तो if I choose f of 3, this is 27 minus 4 into 3, that is 12 minus 9. So what is its value? 6. It will be 6, which is greater than 0. तो आपको ये पॉइंट मिला जहां पर फंक्शन वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. सो रूट कहाँ लाई करेगा? Therefore root lies in which interval? 2 to 3. Yes, it will be between 2 to 3. राइट, एक के पास लेस देन 0 मिला है, एक के पास ग्रेटर देन 0 मिला है. राइट, तो what we'll do, our next target is we have to consider the first approximation. First approximation क्या है? यहाँ से आप देखोगे तो first approximation is the point x1 which is the midpoint of the interval. तो now your interval is 2 to 3. तो first approximation x1 will be what? So you can see this, it is 2 plus 3 divided by 2. तो ये क्या हो जाएगा? It is 5 by 2. तो its value is 2.5. तो यहाँ से आपने ये इंटरवल को बाइसेक्ट किया. This is your x1. तो नेक्स्ट व्हाट विल डू, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ तो हमें पता नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि f of x1 वैल्यू पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है. तो व्हाट विल डू, वी विल फाइंड आउट f of x1. f of x1 मीन्स 2.5 क्यूब minus 4 into 2.5 minus 9. What you will get it as? minus 3.375. Yes, minus 3.375. तो ये लेस देन 0 मिला. x1 के पास फंक्शन वैल्यू इज लेस. Now do you have to replace the corresponding less than 0 value by x1. means अभी आपका 2 to 3 इंटरवल था, उसकी जगह 2 को आप रिप्लेस करोगे x1 से, क्योंकि 2 के पास नेगेटिव वैल्यू था. राइट, तो now we will bisect the interval, or we can say root will lie. So root lies in which interval? It will lie in x1, that is 2.5 to 3. Right, तो second approximation क्या होगा? Therefore next approximation x2 will be midpoint of this 2. midpoint of this 2 means 2.5 plus 3 divided by 2. So आप जब इसको midpoint find out करोगे तो it is 2.75. x2 हमें ये मिला. Let me block this points. Yeah, so next procedure is what? आपको यहाँ से repeat करना है. ये x2 मिल गया, right? तो उसके बाद x2 0 मिल रहा है, f of x2, तो means f of x2 आपको find out करना पड़ेगा. means f of 2.75 means it will be 2.75 cube minus 4 into 2.75 minus 9. What you will get it as? .7969. Yes, 0.7969 which is greater than 0. फंक्शन वैल्यू अभी यहाँ पर greater than 0 है. राइट, तो ये जो x2 मिला यहाँ से हमने इन दोनों को बाइसेक्ट किया, तो दिस इज योर x2 जहाँ पर फंक्शन वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. तो अब हम किसको रिप्लेस करेंगे? 3 को. 3 को रिप्लेस करेंगे. राइट, प्रीवियस केस में वो नेगेटिव मिला था, तो वी हैव रिप्लेस्ड 2, बट नाउ सिंस दिस इज पॉजिटिव, तो वी हैव टू रिप्लेस अवर इंटरवल 3 बाय x2. सो इन दैट केस therefore रूट लाइज इन 2.5 तो रहेगा जहां पर फंक्शन वैल्यू नेगेटिव है, और पॉजिटिव 3 के पास है और 2.75 के पास है. तो वी विल गो
nearer and nearer to root by bisecting the interval. So by replacement 2 to 2.75. तो अब हमें इंटरवल ये मिल गया, राइट? तो व्हाट इज अवर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन? अगेन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन विल बी, उसको हम डिनोट करेंगे x3 से, राइट? सो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज x3 और वो क्या हो जाएगा? तो मिड पॉइंट ऑफ दिस टू, दैट इज इट इज 2.5 plus 2.75 divided by 2. What it will be? 2.625. 2.265. ओके, एंड उसके बाद स्टेप क्या होगा? तो आपको फंक्शन वैल्यू चेक करनी पड़ेगी. मैम व्हाट इज 2.625. ओके 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 625. तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू चेक करनी पड़ेगी. तो चेक करिए क्या मिलेगा. Minus 1.4121. एक मिनट. minus 1.4121. Actually it is 2.625 cube minus 4 2.625 minus 9 which is negative. तो अब कौन सा इंटरवल रिप्लेस होगा? आप अगर चाहे तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए. लेट मी राइट हियर. पहले जो भी लिया है आपने 2.5 के पास आपको जो फंक्शन वैल्यू मिली थी वो क्या थी? इट इज लेस देन 0, राइट? तो यहाँ पर लेस देन 0 था. दिस वन इज ग्रेटर देन 0 2.75 के पास. नाउ 2.625 के पास आपको नेगेटिव वैल्यू मिली. तो विच इंटरवल विल बी रिप्लेस्ड? विच इंटरवल पॉइंट विल बी रिप्लेस्ड नाउ? 2.5. Yes. 2.5. So therefore, root lies in 2.625 to 2.75. आप देख सकते हो कि आप कितने नियर नियर जा रहे हो. 2.6 है और 2.75. तो नियर जा रहे हो. रूट विल लाई इन दिस केस. लेट मी राइट हियर 2.65 के पास लेस देन 0 है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, राइट? तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज, और वो कौन सा इटरेशन आएगा? इट इज x4. तो x4 which is midpoint of this 2 plus 2.75 by 2, what it will be? 2.6875. 6875. तो ये आपको x4 मिला. Our next step is to find out f of x4. That is what it will be, 2.6875 cube minus 4.2.6875 minus 9. What you will get it as? Minus 0.339. Minus 0.339 which is less than 0. तो अब आपका इंटरवल कौन सा रिप्लेस होगा? Less than Yes. 2.62. 2.625 will be replaced by 2.6875 and 2.75 will be there because it is having positive value, this is having negative value. So therefore next approximation x5 will be midpoint of this 6875 minus plus 2.75 divided by 2. So that will give you 2.7187. yes 7185, no 7187. 87. Okay, so this is what, and f of x5 will be what?
क्या हो जाएगा? Point 2209. 2209, which is positive. So which interval will be there for root? 2.6875, comma 2.7187. कि जो ग्रेटर देन वाली वैल्यू थी वो आपको लेनी है। आप देख सकते हो कि हमें करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है। मैंने अभी आपको कंडीशन बताया था। कंडीशन क्या था कि xi माइनस 1 जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। लेस देन एप्सिलॉन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस बोला है, तो वी विल एज्यूम हियर 0.001। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस मिल रहा है अभी 0.001? नो, 68 है यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, फर्स्ट 2 डिजिट अगर मैं कंसीडर करूँ, और यहाँ पर 71 है, विच इज नॉट बोथ सेम। तो हमें अभी भी इटरेशंस लेने पड़ेंगे, राइट? तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट इटरेशन, व्हाट इट विल बी। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन विल बी, let me write here, 217, this one is less than 0, this one is greater than 0. So next approximation, x6 is midpoint of this two, that is 0.6875 plus 2.7187 divided by 2. What you will get it as? 2.7031. 7031. Very good, correct one. And it will be so function value अगर आप चेक करोगे, what you will get it as? Minus 0.614. Minus Minus 0.061. 614, which is less than 0. तो अभी आपका रूट बन जाएगा, कौन से इंटरवल में होगा? therefore root lies in 2 less than 0 है, तो 2.6875 will be replaced by 2.7031, 2.7187, राइट? यहाँ पर लेस देन 0 है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। तो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट, अभी भी हमें वो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक डिजायर्ड एक्यूरेसी नहीं मिली है, तो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। तो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कौन सा आएगा? x6 तक गए हैं, तो ये 7th इटरेशन विल बी 2.7031 प्लस 2.7187 डिवाइडेड बाय 2. व्हाट विल बी दैट वैल्यू? 2.7109. 7109, right? And what will be the function value? 2.7109 cube minus 4, 2.7109 minus 9. क्या हो जाएगा? 0.7875. 0.07875. Are you sure? Yes, ma'am. 0.7875. Okay, which is greater than 0, right? So अब your interval will be replaced by
2.7031 and 2.7109 since it is having greater than 0 value, right? तो next approximation जो आप find out करोगे वो हो जाएगा x8 और वो हो जाएगा इन दोनों का मिड पॉइंट, क्या मिलेगा? 2.707. 707 070. Yes. Okay, and what is corresponding f of x8? Minus 0.008. 008. ओके, आपको दिख रहा है फंक्शन वैल्यू जो है वो नियरर टू 0 जा रही है। प्रीवियस केस में वो 0.07 था, अब हो गया वो 8 के पास, माइनस 0.00। यहाँ से 2 डेसिमल प्लेस तक फंक्शन वैल्यू हमें 0 मिल गई। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, राइट? बट लेट अस फाइंड आउट वन मोर मिड पॉइंट, राइट? ये लेस देन 0 है, यहाँ पर ये लेस देन 0 था, दिस इज ग्रेटर देन 0 if I am not wrong. Yeah, so now this is less than 0, so next approximation will be 70 replaced by 7070. और यहाँ से भी आप देख सकते हो फंक्शन वैल्यू 0.0, राइट? तो x9 जो भी लोगे आप, दैट इज 2.7031 प्लस 2.7070 divided by 2. Just tell me what this value you are getting. उल्टा नहीं होगा? 2.7109. मैम 0.008 पॉजिटिव आवे છે. Yes, ma'am. 0 point શું પોઝિટિવ આવે છે? f of x8 ની વેલ્યુ પોઝિટિવ આવે છે. That is what I was thinking. What you are getting? 0.0084. 0.0084. चेक करो किसको ये 84 वाला भी मिल रहा है? How many of you are getting this 0.0084? Unmute करके बता दीजिए. Yes, ma'am. It's right. Okay. Yes ma'am. Yes, ma'am. Fine. So now you can see that the next interval जब भी आप लोगे तो वो हो जाएगा आपका, और यहाँ से ही आप देख सकते हो, ये देखो, this is approximately equal to 0. Not only that, but now the interval root lies in the interval. Which interval? तो greater than 0 वाला replaced होगा, तो 2.7031, 2.7070 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। दिस इज xi - 1, दिस इज xi। तो उन दोनों का डिफरेंस जब भी आप लोगे तो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस तक आपको मिल जाएगा, राइट? तो you can also see f of x is approximately equal to 0। यहाँ पर आपने जब 7070 लिया है तो नेक्स्ट इटरेशन लेते हो तो you will have better precision, but you can stop here as well, right? Let us find out midpoint of this two. So 2.7031 plus 2.7070 divided by 2. Just tell me what this you will get. 2.705. 705 लास्ट में वो मिला था 2.707 x8।
तो जब आप ये डिफरेंस देखोगे x8 माइनस x9 का एब्सोल्यूट, तो इट विल बी 2.707 माइनस 2.705. तो इट इज अप टू द डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी, करेक्ट टू 2 decimal places, right? Less than epsilon we can say, where we can choose our epsilon as, ये कितना मिल रहा है 0.002 मिल रहा है ना, right? तो in that case you can choose your epsilon as 3 or 4, likewise you can choose. So here you can say the desired point f of x9 will be 2.705 का फंक्शन वैल्यू जो भी मिलेगा वो, और ये जो लास्ट इटरेटेड वैल्यू मिला दैट विल बी द डिजायर्ड अप्रोक्सीमेट रूट whose function value will be nearer to 0, right? तो आप देख सकते हो कि हमने शुरू कहाँ से किया था और 9th इटरेशन में we are having the value. अब ये पूरा जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे मेरे पेजेस आप देखोगे तो it is 1 2 3 4, yeah, approximately it is 4 pages solution. So in the exam it is not feasible, so we will write this into the table form. तो अब हम वो देखेंगे कि इसको टेबल फॉर्म में कैसे लिखना है. You can write in the exam solution as in the table form. तो टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो in our table what we'll do, we'll consider the first column as the number of iteration, that is n. Let me consider, क्योंकि number of rows ज़्यादा होगी, तो this is number of iterations. Corresponding approximation we will consider, function value हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा interval जो आप choose कर रहे हो, right? तो we have started with the first iteration. First iteration में आपको x1, this is n is equal to 1 means it will be x1. x1 means what you are getting. अब आप एक काम करो, अपने सॉल्यूशन के पास जाओ और मुझे 1 by 1 जो सारी वैल्यूज है वो बताओ. तो यहाँ पर फंक्शन वैल्यू जो था आपको मिल रहा था -3.375, राइट? इनिशियली आपके पास 2 and 3 इंटरवल था, जहाँ पर 2 के पास <0 था और यहाँ पे <0 ऑलरेडी आपके पास था. यहाँ पर फंक्शन वैल्यू नेगेटिव मिली, दैट मीन्स योर इंटरवल 2 विल बी रिप्लेस्ड बाय 2.523. फिर सीधा आप सेकेंड इटरेशन यहाँ पे लिख दोगे, ये इंटरवल को बाइसेक्ट करोगे सीधा कैलसी से, यू विल हैव x2 वैल्यू. तो बाइसेक्टिंग दिस इंटरवल यू विल हैव x2 वैल्यू एज 2.75, वेयर देन नेक्स्ट स्टेप इज यू विल फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू which is 0.7969 which is greater than 0. यहाँ पर आप लिख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, this is less than 0, this is greater than 0. So now your interval will be replaced by 2.5, तो वही का वही रहेगा, लेकिन 3 की जगह it will be 2.75. Again you can write here this is greater than 0, this is less than 0. थर्ड इटरेशन में इसी इंटरवल को बाइसेक्ट करो, राइट? तो बाइसेक्शन से आपको मिलेगा 2.625 और उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल रही है फंक्शन वैल्यू, व्हाट इज दिस फंक्शन वैल्यू? -1.4121. 4121. तो अभी नेगेटिव मिली, तो सीधा आप टेबल से यहाँ से मुझे बताओ कि नेक्स्ट इटरेशन वैल्यू में आपका 2.5 रिप्लेस होगा, 2.625 से 2.75 एज इट इज रहेगा. दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज लेस देन 0. फोर्थ इटरेशन, तो आप इसी इंटरवल को यहाँ से ही बाइसेक्ट करो, तो बाइसेक्शन से मिलेगा 2.6875, जहाँ पे फंक्शन वैल्यू विल बी 33, यस 3393. तो ये इंटरवल अब क्या हो जाएगा, सीधा देखे बिना आप यहीं पर बोलो क्या हो जाएगा ये इंटरवल, बताओ. 2.6875. 2.75. तो नेक्स्ट स्टेप आप सीधा अभी टेबल से ही क्या करोगे, फिफ्थ इटरेशन में. अभी आपको वो आगे वाले कैलकुलेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही यहाँ से इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट करो. तो मिड पॉइंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, इट विल बी 7185 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7187 और व्हाट इज इट 87. 2.7187. Yes, 2.7187 and उसके corresponding function value is
0.22. 0.2209 था। तो दिस इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 वाली 2.6875 और यहाँ पर आ जाएगा 2.7187, राइट। तो नेक्स्ट 6 इंटरवल में इसको बाइसेक्ट करो तो उससे मिलेगा आपको 70। बताइए आपको ही लिखवाना है अब ये पूरा 9th इटरेशन 2.7031. 31 करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू minus 0.0614. 0614। तो इंटरवल अब आप नेक्स्ट स्टूडेंट बोलिए इंटरवल क्या हो जाएगा? 2.7031 2.7187. 71 से 2.7187। वेरी गुड। व्हाट विल बी द सेवेंथ इटरेशन? $2.7109. ओके, फंक्शन वैल्यू 0.0787. 0.0787। तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो क्या रिप्लेस होगा अब? 2.7109 आएगा ग्रेटर देन 0. हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पर? इंटरवल क्या लिखूं? 7031 2.7031 and 2.7109. 2.7109. यस। 8th इटरेशन 2.707. 707। फंक्शन वैल्यू 0.008. यहाँ से सेकंड 2.707, राइट। आप यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हो, यू कैन सी द इंटरवल नाउ, राइट, बट इट इज बेटर टू हैव द नेक्स्ट। क्या मिला था ये फंक्शन वैल्यू? मैं स्क्रॉल करूंगी तो यहाँ पर नहीं फाइंड आउट किया ना। फाइन, यू कैन स्टॉप हियर, क्योंकि अब देख सकते हो आप कि लास्ट जो था वो 707 था, यहाँ पे 705 मिल गया आपको। यू कैन स्टॉप हियर, राइट, एंड देन यू कैन राइट जो हमने एग्जाम में लास्ट सेंटेंस लिखा था, सिंस x8 minus x9 is less than epsilon, you can choose it as करेक्ट टू 2 डेसिमल पॉइंट के लिए आप 0.00 समथिंग अपने लेवल पे एप्सिलॉन की चॉइस कर सकते हो। देयरफॉर रिक्वायर approximate root is 2.705। 9th इटरेशन में हमें इसका आंसर मिला, ये याद रखना आप लोग। तो एग्जाम में अब वो पूरा कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप सेंटेंसेस में दिखाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट दिस टेबल, राइट। और अब पता चल गया होगा आपको कि x1 मिड पॉइंट लिया पहले। हाँ, ऑफ कोर्स टेबल बनाने से पहले आपको इनिशियल स्टेज में जो लिखा है कहाँ कौन सा पार्ट, this one you have to write given equation f of x is equal to this one, means जहां पर आप इंटरवल चूज करते हो फर्स्ट इंटरवल, तो अप टू दिस स्टेप you have to write कि desired level of desired interval will be this one, and then from the table you can start with the first approximation, second one and third one and so on. So your solution will be consisting of this and the table. In the exam or further exam, for the further examples also we will follow this method only कि x1 लिया, फंक्शन वैल्यू चूज किया, फिर इंटरवल रिप्लेस किया, तो करस्पॉन्डिंग टेबल से ही आप लोगों को पूरा कैलकुलेशन करना है। So from this example, what is bisection method? Is it clear to everyone? Please raise your hand if you are agree with this. Fine.
Out of 71, there are only 31 students who are clear about it. I don't know the status of remaining students. Fine. Now, if you don't have a doubt, you can leave this meeting.